नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास शो बीट डायबिटीज में। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। डायबिटीज दुनिया की सबसे ज्यादा होने वाली डिजीज में से एक है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की माने तो 2045 तक इंडिया में 12 करोड़ लोगों को डायबिटीज होने के आसार हैं। इस बीमारी के मुख्य जोखिम खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, हार्मोनल इंबैलेंस और हेरिडिटरी है। डायबिटीज के कई लक्षण हैं, जैसे कि प्यास ज्यादा लगना, थकान महसूस करना, बार बार पेशाब आना और वेट लॉस या वेट गेन होना। ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर्स का पैनल। डॉक्टर अंशिता अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, एंडोक्रोनोलॉजी, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर बीके रॉय, एमडी मेडिसिन, डीएम endocrinology, senior consultant endocrinologist, Apollo Hospital, Noida, at Diabetes Thyroid Center, Delhi, ex-assistant professor at School of Medical Sciences and Research, Greater Noida. Dr. Dhanendra Sahu, consultant endocrinologist, Fortis Hospital, शालीमार बाग, दिल्ली। डायबिटीज पर खास चर्चा करने के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। डॉक्टर अंशिता, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, लाइफस्टाइल में कौन से मेजर चेंजेस हैं जो डायबिटीज को मैनेज करने में वाइटल रोल निभाते हैं? डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और सभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की तरह इसमें भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस मतलब जीवन शैली में बदलाव लाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डायबिटीज के मैनेजमेंट में। जब हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं तो मेनली हम दो चीजों पे एम्फसाइज करते हैं। एक है डाइटरी चेंजेस, मतलब खाने पीने की आदतों में बदलाव लाना, जो कि सबसे जरूरी चीज है। दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज, मतलब नियमित रूप से व्यायाम करना। अगर हम खाने पीने में लाने वाले बदलाव वाले चेंजेस की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें अपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मतलब सिंपल शुगर्स का इंटेक कम करना है। ये कौन सी चीजें होती हैं? ये वो चीजें होती हैं जो हमारे बॉडी में तुरंत शुगर लेवल्स को स्पाइक कर देती हैं, जैसे कि मैदा, सूजी और इन पदार्थों से बनी सभी खाने पीने वाली चीजें, चाहे वो नूडल्स हो, पास्ता हो, केक्स, बिस्किट्स, ये सारी चीजें हमारे लिए काफी हानिकारक है और शुगर लेवल्स को एकदम स्पाइक करा सकती हैं। तो ये सब चीजें तो हमें अवॉइड करनी है। और कौन सी वो चीजें हैं जो हमें ज्यादा खानी चाहिए? फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां, इनका सेवन हमें ज्यादा करना है। एक तो ये शुगर स्पाइक होने से प्रिवेंट करती हैं, न्यूट्रिशियस होती है। इसके अलावा इन सब चीजों में फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है, जो अगेन हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स को एकदम से बढ़ने नहीं देता। इसके अलावा जंक फूड, फास्ट फूड्स, इन सब का इंटेक हमें बिल्कुल कम से कम करना है और नियमित रूप से हमें एक्सरसाइज करना है। WHO, दैट मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो ये कहती है कि हमें हफ्ते में 150 मिनट ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, मतलब कुल पूरे एक हफ्ते में हमें 150 मिनट एक्सरसाइज करना है। मतलब कि अगर हम 7 दिन में से 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं और हर दिन 30 मिनट्स एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें हम ब्रिस्क वॉकिंग मतलब तेज तेज चलना, पार्क में सैर करना या जॉगिंग या साइकिलिंग, ऐसे एक्टिविटीज करते हैं, तो ये हमारे लिए डायबिटीज के प्रिवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। साथ ही जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी डायबिटीज है उनके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो विगरस एक्सरसाइज यानी कि इससे ज्यादा स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज मतलब तेज तेज भागना या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्ट लेना या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी कि वेट लिफ्टिंग वगैरह करना, वो करते हैं, तो उस सिनारियो में 75 मिनट भी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं एक हफ्ते में तो वो इनफ होता है आपके ब्लड शुगर लेवल्स को चेक में रखने के लिए। डॉक्टर बीके रॉय, इफेक्टिव बैलेंस डाइट डायबिटीज को मैनेज करने में कैसे योगदान देता है और कौन से डाइटरी गाइडलाइन को रिकमेंड किया जाता है? डायबिटीज के मरीजों को जो खाने में बैलेंस डाइट बहुत एसेंशियल है। उसमें उनको करीब 50% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 20% प्रोटीन होना चाहिए एंड 30% फैट होना चाहिए। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि जितने हमारे अनाज होते हैं, लाइक गेहूं की बनी चीजें, चावल की बनी चीजें, जितने हमारे मिलेट्स होते हैं, प्लस हमारे आलू है, दूध है, फल है और चीनी, गुड़ और मकई, ये सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्लस इवन सारे दाल के अंदर 50% कार्बोहाइड्रेट होता है। दुर्भाग्यवश अपने देश में
कार्बोहाइड्रेट लोग 80% तक कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन मुश्किल से 10% और फैट मुश्किल से 10%। तो हम लोग को अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट घटाने की जरूरत है और हेल्दी फैट प्लस हेल्दी प्रोटीन बढ़ाने की जरूरत है। तो आप अपना अनाज की मात्रा कम करके डाइट में आप प्रोटीन बढ़ाइए, जैसे कि दाल बढ़ाइए, आप पनीर बढ़ाइए, सोयाबीन की बड़ियाँ बढ़ाइए, जो अंडे खाते अंडे खाएं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो चिकन फिश या इवन सही मात्रा में नॉनवेज या रेड मीट भी खा सकते हैं। प्लस हेल्दी फैट में 3 चम्मच वो खाइए आप सरसों तेल या मूंगफली तेल या तिल का तेल, प्लस अप टू 4 चम्मच घी मक्खन खा सकते हैं, प्लस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खा सकते हैं। और फ्राइंग के लिए भी सरसों तेल या रिफाइंड ऑलिव ऑयल यूज करें। ये रिफाइंड ऑयल जो है कि हमारे जैसे सोयाबीन ऑयल और ये सैफलर ऑयल, ये सब न यूज करें, ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। डॉक्टर धनेंद्र साहू, क्या आप डायबिटीज वाले व्यक्तियों को ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में फिजिकल एक्टिविटीज कितना जरूरी है, इस बारे में बता सकते हैं? जरूर। फिजिकल एक्टिविटी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे डायबिटीज को मैनेज करने के लिए। फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मली वो सारी हम दैनिक दिनचर्या की एक्टिविटीज को कह सकते हैं जिनमें एनर्जी कंज्यूम होती है। जब हम प्लान्ड और नियमित रूप से फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब हम उसे एक्सरसाइज कह सकते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी जरूर हमारे डायबिटीज के मैनेजमेंट में हेल्प करता है, बट हम उसको जब रेगुलर और प्लान्ड वे में, जैसे जिसे हम एक्सरसाइज या व्यायाम कहते हैं, इस रूप में करते हैं तो हमें डायबिटीज मैनेज करने में हेल्प मिलता है, हमें अपना वजन रेगुलेट करने में हेल्प मिलता है, वजन लूज करने में सहायता होती है। रेगुलर व्यायाम से इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो इंसुलिन पे काम करने की शक्ति होती है, उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। हमारे हार्ट हेल्थ में वो सहायक होता है। जिनको शुगर बॉर्डर लाइन है या फिर जिनकी शुगर रिसेंटली हुई है, उनको शुगर नहीं होने में या फिर अगर शुगर हो गई है तो उनकी शुगर को कम दवाइयों में या बिना दवाइयों के मैनेज करने में भी रेगुलर एक्सरसाइज सहायक होता है। जो व्यायाम है वो एरोबिक एक्सरसाइज भी हो सकता है या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी हो सकता है। एरोबिक एक्सरसाइज उनको कहते हैं जैसे हम जॉगिंग, स्विमिंग, इन एक्टिविटीज को हम एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। और जब हम कुछ लाइट वजन का यूज करते हैं उनको हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कहते हैं। दोनों तरह की एक्सरसाइज या व्यायाम के अपने फायदे होते हैं। इनको हमें अपने डॉक्टर से परामर्श के अनुसार जो वो हमें अलाउ करें। ये होता है डिपेंडिंग अपॉन हमारे जो अदर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम्स, इनको ध्यान में रखते हुए वो हमें एक्सरसाइज कितनी देर करना है, कौन सी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, इस बारे में परामर्श दे सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज से न केवल हमारी मेडिसिन कम रहती हैं, बट हम डायबिटीज के लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनसे भी बचे रह सकते हैं। अतः फिजिकल एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंशिता, डायबिटीज वाले व्यक्तियों को ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट देने में सफिशिएंट रेस्ट या नींद क्या भूमिका निभाती है? डायबिटीज और नींद का दोहरा रिश्ता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी स्लीप हैबिट्स अच्छी नहीं है, अगर हमारी स्लीप क्वालिटी पुअर है या फिर स्लीप की ड्यूरेशन कम है, अगर हम 5-6 या 6 घंटे से कम सो रहे हैं या अत्यधिक ज्यादा सो रहे हैं, 9 घंटे से ज्यादा सो रहे हैं, तो दोनों ही सूरतों में एक्चुअली हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं कि डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा जो ओवरवेट या ओबीस व्यक्ति होते हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या ओएसए नाम की एक प्रॉब्लम अक्सर पाई जाती है, जिसमें स्लीप क्वालिटी पुअर होती है। व्यक्ति को खर्राटे आते हैं रात में सोते वक्त, एकदम से नींद उठ जाना रात में, और सुबह सर दर्द होना और दिन भर नींद आते रहना। इन कंडीशंस में भी डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। और अगर हम दूसरा पहलू देखें, जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी डायबिटीज है उनमें स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी है, जिनमें नसों में, पैरों में झंझनाहट, जलन होती है, उसकी वजह से स्लीप पे असर आता है। अगर व्यक्ति का ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, कभी शुगर बहुत लो हो रही है या कभी बहुत हाई हो जाती है, उसके कारण भी स्लीप क्वालिटी पे इफेक्ट आता है। डॉक्टर बीके रॉय, ऐसे क्या कल्चरल और रीजनल चीजें हैं जिन्हें डायबिटीज को मैनेज करने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव में शामिल किया जाना चाहिए? देखिए क्या होता है कि दुर्भाग्यवश अपने भारत में बचपन से खाने में केवल कार्बोहाइड्रेट ही मिलनी सिखाया गया है। चावल, आलू, चीनी, गेहूं चीजें, ये मेनली हम खाते हैं, जिसकी वजह से
इसकी वजह से जैसे एज बढ़ती जाती है, ओबेसिटी, इंसुलिन का रेजिस्टेंस, ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम उम्र साथ आने लगती है। तो बेसिकली हमें बचपन से सिखाना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 50% कम रखना होगा, खूब सारा हरी सब्जियां, खूब सलाद खानी पड़ेगी, रेगुलर एक्सरसाइज की हैबिट बचपन से डालनी पड़ेगी, टाइम पे सोना, बहुत लेट नहीं जगना है, प्लस थोड़ा योग करना है, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना है, प्लस जितने भी एडिक्टिव चीजें हैं, कुछ लोग नशे के आदी हो जाते हैं, उन सबसे बचना है, प्लस परिवार में दोस्तों से अच्छा मेंटेन कर रखना है, एक अच्छा फ्रेंडशिप सर्कल होने से भी स्ट्रेस कम होता है। और बार बार खाने की आदत है, आज की इंसान दिन में 6 से 7 बार खा रहा है, जबकि इंसान को दिन में 2 बार रोज खाना चाहिए। तो हमारे पूर्वज लोग सुबह 9 बजे खाते थे, शाम 6 बजे खाते थे, आज का इंसान कई बार खा रहा है। तो जितना बार बार खाओगे उससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा और फ्यूचर ऑफ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम की खतरा बढ़ेगा। और अगर आपको डायबिटीज है तो हर बार कार्बोहाइड्रेट खाने से आपका शुगर बढ़ेगा, जिसको कि बॉडी इसको यूज नहीं कर पाएगी और आपका डायबिटीज बढ़ता जाएगा। प्लस आपको कोशिश करना कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखना है। आजकल क्या है कि लोग बैठ के टीवी देखे जा रहे हैं, वहां चिप्स खाए जा रहे हैं। तो आपको हमेशा एक्टिव लाइफस्टाइल जीना है, जब भी टाइम मिले एक्सरसाइज करें। तो एक आपको समाज में बार बार खाने की आदत छोड़नी पड़ेगी, रेगुलर एक्सरसाइज की आदत डालनी पड़ेगी, एक्टिव होने की कोशिश करनी पड़ेगी, प्लस मोटापा न हो उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। रेगुलर अपना वेट चेक कराएं, अपना हेल्थ चेकअप करते रहें, हेल्थ के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। तो जितने भी हमारे जो स्पेसिफिक मीठी चीजें अवॉइड करना है। आप जाड़े हुआ तो सब गजा खाने लगते हैं, हलवा बने लगता है, तो अच्छी बात नहीं है। कार्बोहाइड्रेट स्पेशली चीनी मीठी चीजें अवॉइड करने से डायबिटीज बच पाओगे आप लोग। आई होप इसे नॉलेज मिले कि क्या आपको परिवर्तन करने से डायबिटीज ना हो या हो तो कंट्रोल हो जाए। डॉक्टर धनेंद्र, बिजी लाइफस्टाइल वाले लोगों के लिए डेली रूटीन में हेल्दियर चॉइसेस को शामिल करने के लिए क्या प्रैक्टिकल टिप्स या स्ट्रेटजीज हैं? यस, हम अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ चीजों का ध्यान रख सकते हैं, जिससे हम उन चीजों को अपने रेगुलर अपने हैबिट बनाने से हम हमारे डायबिटीज को मैनेज करने में हमें हेल्प मिलेगी और हमें उसके लॉन्ग टर्म अदर जो ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ता है उनसे भी हम बचे रह सकते हैं। जैसे पहला है, हमें एक हेल्दी वेट मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीज हैं तो फिर 5 to 10% वेट लॉस आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, न केवल आपकी डायबिटीज से कंट्रोल करने में, बट कई केसेस में डायबिटीज की मेडिसिन कम भी हो जाती हैं। ना अभी वेट मेंटेन करने के लिए ये जरूरी नहीं कि सारा वेट हम बहुत कम टाइम में कम कर लें। वेट ग्रेजुअली कम किया जाता है आहार एवं रेगुलर एक्सरसाइज व्यायाम के जरिए। और इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमने वेट कम किया है उस वेट को हम मेंटेन भी करें, तभी इस वेट लॉस का हमें फायदा लंबे टाइम में होता है। इसके अलावा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को हम अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। ये फिजिकल एक्टिविटी हम वीक में एटलीस्ट 150 मिनट्स हम मॉडरेट लेवल एक्टिविटी कहते हैं। इस एक्टिविटी को हम हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन करें, डेली 30 मिनट्स के लिए एटलीस्ट। इतनी एक्टिविटी हमें रेगुलर डायबिटीज मैनेजमेंट में और शुगर कंट्रोल करने के लिए काफी सहायक होगी। इससे ज्यादा एक्टिविटी भी हम कर सकते हैं अगर हमारे शरीर और अदर जो हमारी प्रॉब्लम है वो परमिट करे। ये हम अपने रेगुलर डॉक्टर से कंसल्टेशन में उनसे उनकी एडवाइस लेके हम आगे कर सकते हैं। इससे हमें और भी ज्यादा वेट लॉस करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि अपने खान पान का ध्यान रख के हम अपनी शुगर को रेगुलरली कंट्रोल में रख सकते हैं। जो खान पान का ध्यान रखना है उसमें ना केवल हमें क्या खाना है ये ध्यान रखना है, बल्कि हमें कितना खाना है ये भी ध्यान रखना है। जैसा कि डॉक्टर बी के रॉय ने पहले बताया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमें खाने में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपने रेगुलर हैबिट्स में इसको लेके आएंगे तो फिर हमें धीरे धीरे ये
खाने पीने के परहेज में प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा हमें खाने में शुगर और जो शुगर रिलेटेड ड्रिंक्स होते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, ये सारे हमें रेगुलर कंज्यूम करने से बचना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे दैनिक दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है नींद, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि हमें रेगुलर और एडिक्वेट नींद मिले, जिससे हमारा शुगर लेवल कंट्रोल रहे। क्योंकि अगर नींद हमारी पूरी नहीं होगी या नींद की क्वांटिटी या क्वालिटी दोनों में से कुछ भी अगर पूरी हमारा वेट गेन होता है बट हमारा जो बॉडी का इंटरनल रिदम होता है वो भी खराब होता है। इससे हमारे शुगर कंट्रोल पे भी बुरा असर पड़ता है। अगर आपको शुगर है तो आपको अपने पैर रेगुलर चेक करने हैं, क्योंकि जब शुगर लंबा टाइम हो जाता है पैरों की सेंसेशन कम हो जाती है, पैरों में चोट लगने की टेंडेंसी होती है। पैरों को डेली चेक करने से हम इन कॉम्प्लिकेशन से बचे रह सकते हैं। ये कुछ टिप्स हैं। इसके अलावा जैसे अपना रेगुलर शुगर चेक करना है, जैसे डॉक्टर बी के रॉय ने बताया, वो डिपेंड करता है आप टैबलेट्स पे हैं या इंसुलिन पे हैं। रेगुलर अपने डॉक्टर्स की विजिट करें, उनकी एडवाइस फॉलो करें। ये रेगुलर टिप्स हैं जो कि हम अपने डेली रूटीन में फॉलो करके अपने शुगर मैनेजमेंट को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर अंशिता, क्या बच्चों, व्यक्तियों और बुजुर्ग जैसे अलग एज ग्रुप्स में लाइफस्टाइल के चेंजेस के लिए कोई स्पेसिफिक चीज है? जैसे कि हम जानते हैं बच्चों का या बुजुर्गों का लाइफस्टाइल एक नॉर्मल अडल्ट के लाइफस्टाइल से डिफरेंट होगा, इसीलिए लाइफस्टाइल के चेंजेस भी अलग होंगे। अगर हम किसी छोटे बच्चे को बोल दें, 10-12 साल के बच्चे जिसको डायबिटीज है, बोल दें कि आप पार्क में सैर करिए या जॉगिंग करिए, तो हो सकता है वो उसको इंटरेस्टिंग ना लगे, बोरिंग लगे। तो इसीलिए हमें बच्चे पर्सन के इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंज बताने हैं। बच्चों में हम उनको बोल सकते हैं कि वो प्लेग्राउंड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो या डांस क्लासेस या जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जो शायद उनको ज्यादा अट्रैक्ट करे। प्लस बच्चों में और वर्किंग प्रोफेशनल्स में कई बार खाने के टाइमिंग पे रिस्ट्रिक्शन हो सकती है बिकॉज ऑफ देयर वर्क कमिटमेंट्स या जो उनका स्टडी का जो उनका पढ़ाई का दिनचर्या है उसके हिसाब से। तो हम अगर उनको कई बार बीच में स्नैकिंग करने की जरूरत पड़ सकती है, इन दैट केस वी एडवाइज देम टू कैरी हेल्दी स्नैक्स लाइक भुना चना है या फिर स्प्राउट्स है, मखाने हैं, ये सब वो कैरी कर सकते हैं। और जहां तक बुजुर्गों की बात है, बुजुर्गों में अक्सर काफी रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। हो सकता है उनके नीज में ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो या आईज में विजन अच्छा ना हो, जिस वजह से वो बहुत तरह के एक्सरसाइज हो सकता है ना कर सके, उनके लिए पार्क में वॉक करना इतना आसान ना हो। तो उनके लिए हम घर रह के योगा या अदर एक्सरसाइजेस बता सकते हैं। डॉक्टर बीके रॉय, लाइफस्टाइल में बदलाव लाने से जो प्रभाव पड़ता है उसकी इफेक्टिवनेस को रेगुलर मॉनिटरिंग के जरिए कैसे बेहतर समझा जा सकता है? तो देखिए, जब भी आप लाइफस्टाइल बदलाव करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल यूज करेंगे, तो आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। तो उसके लिए आप रेगुलर ब्लड शुगर खाली पेट या खाने बाद चेक करेंगे। कुछ दिन में अपना HbA1c करेंगे, वो कंट्रोल आएगा। आपका वेट अगर ओवरवेट है तो वेट घटेगा। आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो वो भी इम्प्रूव करेगा। प्लस अगर आप कुछ समय में अपना कोलेस्ट्रॉल जांच यानी लिपिड प्रोफाइल करेंगे, वो भी सुधरेगा। साथ में आपको अंदर यू विल फील मोर एनर्जी फील करेंगे, आपके अंदर मोर बेटर फीलिंग आएगी। तो प्लस आपकी शुगर की दवाएं घटेंगी। तो इन सब से आपको आइडिया लगेगा कि आप जो भी परिवर्तन किया जीवन शैली में, उससे आपको फायदा हो रहा। तो जब फायदा होता है उसको आप रेगुलर कंटिन्यू कर पाएंगे। तो हेल्दी लाइफस्टाइल हमेशा फायदा करता है, आपको करना चाहिए। हर आदमी को रेगुलर डाइट, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, योग तो हमेशा फायदा करेगा, इसमें कोई कहने बात ही नहीं है। डॉक्टर धनेंद्र साहू, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, कोई घरेलू तरीकों से मधुमेह प्रबंधन पर जीवन शैली में बदलाव के प्रभाव का आकलन कैसे कर सकते हैं? अभी तक हमने काफी डिटेल में बात की है कि हम अपने क्या हम घरेलू उपाय हम कर सकते हैं अपने मधुमेह और डायबिटीज प्रबंधन के लिए। ये सब चीजें अगर हम अपने डेली दिनचर्या में अगर शामिल करें तो न केवल हमारे डायबिटीज लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी, बट जैसा हमने डिस्कस किया कि शुगर का कंट्रोल हमारे बाकी ऑर्गन्स को बचाने के लिए भी होता है। तो जब हम कोई भी उपाय करते हैं, हमें उसकी एफिकेसी या उसका इफेक्ट अगर पॉजिटिव मिले तो फिर हमें ग्रेजुअली उसको फॉलो करने के लिए और भी ज्यादा उत्साह मिलता है। तो जैसा डॉक्टर बीके रॉय ने बताया कि हमें रेगुलर अपना शुगर मॉनिटर करना चाहिए घर पे ग्लूकोमीटर से, और ये शुगर चेक करने की फ्रीक्वेंसी अगर हम दवाई पे हैं तो हफ्ते में 2-3 बार हो सकती है। अगर हम इंसुलिन पे हैं तो डेली भी हमें करना पड़ सकता है।
इसके अलावा हमारे डॉक्टर्स हमें रेगुलरली एडवाइस करते हैं कि हमें एवरी 3 मंथ्स में अपना जो एवरेज शुगर होता है, जिसे हम HbA1c या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, और कुछ अदर टेस्ट जो कि कुछ 6 महीने में, कुछ साल में होते हैं, वो टेस्ट अगर हम रेगुलरली एडवाइस को फॉलो करते रहें तो हम जान सकते हैं कि हमारा शुगर और बाकी ऑर्गन्स वगैरह कंट्रोल में। डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से ही होती है। प्री डायबिटीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है आप सभी डॉक्टर्स के बताए इन लक्षणों को पहचानेंगे और अपना ख्याल रखेंगे ताकि प्री डायबिटीज से बचा जा सके। इस खास शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।